नाज़रीन, क्या आपने कभी सोचा है अगर पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान जंग छिड़ जाए तो इसका अंजाम क्या होगा? कौन फतह याब होगा और कौन सफाई हस्ती से मिट जाएगा? ये कोई आम सवाल नहीं बल्कि एक ऐसा तस्वुर है जो दुनिया को लर्जा सकता है, क्योंकि ये सिर्फ दो ममालिक की लड़ाई नहीं होगी बल्कि दुनिया की तकदीर का फैसला करेगी और शायद बने नौ इंसान की आखिरी जंग भी हो। आइए इस खतरनाक मगर हकीकत से करीब तस्वुर को एक एक जाविये से समझते हैं। नाज़रीन, ये एक रिवायती जंग नहीं होगी बल्कि एक मुकम्मल तबाहकुन जंग होगी जिसमें सिर्फ गोलियां नहीं एटमी हथियार बोलेंगे। पाकिस्तान दुनिया की छठी बड़ी एटमी ताकत है और एक ऐसी फौज जो दुनिया की मुश्किल तरीन मैदानों में जंग का तजर्बा रखती है। जदीद लड़ाका तैयारों, बाबर क्रूज मिसाइल्स और शाहीन जैसे बैलिस्टिक मिसाइल्स के साथ पाकिस्तान किसी भी दुश्मन के दांत खट्टे कर सकता है। बेहतरीन फिजाई, बर्री और बहरी फौज दुश्मन के लिए क़यामत खेज तबाही ला सकते हैं। ये मिसाइल्स दुश्मन की सोच से भी ज्यादा खतरनाक और तबाहकुन है। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का सुपर पावर मुल्क है जिसके पास 170 एटमी हथियार मौजूद हैं जो पूरी दुनिया की तबाही के लिए काफी हैं, जबकि इसराइल मशरिक वस्ता की सुपर पावर टेक्नोलॉजी में महारत, आयरन डोम जैसे दिफाई निज़ाम और मुसाद जैसी खुफिया एजेंसी के साथ ये मुल्क अपने दुश्मनों को साई की तरह ढूंढ कर खत्म करता है। इनके पास जदीद हथियार, लड़ाका तैयारे और डेमोना जैसे खुफिया एटमी ठिकाने मौजूद हैं। अगर ये जंग हुई तो मैदान सिर्फ पाकिस्तान और इसराइल का न होगा बल्कि पूरी दुनिया दो धड़ों में बढ़ जाएगी। इसराइल का साथ देंगे अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक जो इसराइल के टेक्नोलॉजी और सियासी हिमायत में आज भी खड़े हैं, जबकि पाकिस्तान के साथ चीन जो इक्तिसादी और फौजी लिहाज से दुनिया की सुपर पावर है, रूस जो अमेरिका की बालादस्ती के खिलाफ हर महाज पर सरगर्म है, जबकि ईरान के अलावा तुर्की, सऊदी अरब और दीगर मुस्लिम ममालिक भी पाकिस्तान का साथ देंगे। नाज़रीन, इस जंग में गोलियों की घन गरज से ज्यादा खतरनाक एटमी हथियार होंगे, क्योंकि जब एक तरफ से एटमी वॉरहेड फिजा में बुलंद होगा तो दूसरी तरफ से जवाब में जमीन हिलने लगेगी। F-17 थंडर की परवाज हो, शाहीन 3 या बाबर क्रूज मिसाइल्स की चिंगाड़ या आयरन डोम की घन गरज, ये जंग शायद चंद दिनों या घंटों की बात हो, क्योंकि जब एटमी हथियार इस्तेमाल हो तो ना फातिह बचता है और ना ही मफतूह। मगर सोचने की बात यह है कि क्या वाकई कोई जीतेगा या दोनों तरफ सिर्फ मलबे, जलते शहर, रोते बच्चे और खाली नजरें बाकी रह जाएंगी। जौहरी जंग में ना इस्लामाबाद बचेगा, ना तल अबीब, ना मक्का सलामत रहेगा और ना ही न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन। ये होगी तीसरी आलमी जंग और शायद आखिरी भी। लिहाजा ये सवाल कि पाकिस्तान और इसराइल की जंग में कौन जीतेगा, इसका जवाब है कोई भी नहीं, क्योंकि ये जंग इंसानियत की हार होगी, तहजीब का जवाल होगा और शायद जमीन का अंजाम भी। मगर यहाँ एक और अहम पहलू भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसराइल जितना ताकतवर है उतना ही चालाक भी। वो पाकिस्तान जैसे एटमी मुल्क पर कभी बराह रास्त हमला करने का रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि वो जानता है कि पाकिस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं, एक नजरिया है जिसके पास 12 लाख की मजबूत जंगी महारत से लैस फौज है, जिनके पास खतरनाक गाइडेड सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जिन्हें इसराइल का आयरन डोम भी मुकम्मल तौर पर रोकने से कासिर है। इसलिए दुश्मन ने हथियार बदले हैं, अब वो गोला बारूद से नहीं, सोच और शऊर से हमला करता है। ये है 5th जनरेशन वार, एक खामोश मगर तबाहकुन जंग। ये जंग इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर लड़ी जाती है। मीडिया पर प्रोपेगेंडे के जरिए जहनों को कंट्रोल किया जाता है। पाकिस्तानी नौजवानों को मायूसी, इंतशार और नफरत का शिकार बनाया जाता है और सबसे खतरनाक हथियार है अंदरूनी गद्दार। जी हाँ, वही लोग जो अपनी ही मुल्क के खिलाफ जहर उगलते हैं, जो दुश्मन के नारे लगाते हैं और अपनी ही इदारों को बदनाम करते हैं। यही वो दीमक है जो अंदर से हमारी बुनियादों को चाट रहा है। नाजरीन, आप गौर करें, जो खेल इराक, शाम, लीबिया और मिस्र के साथ खेला गया, आज वही खेल पाकिस्तान के खिलाफ जारी है। अब वक्त है कि हम जाग जाए, दुश्मन का चेहरा पहचाने, इसके प्रोपेगेंडे का शिकार न बने, क्योंकि असल जंग टैंकों और बमों का नहीं बल्कि दिल और दिमाग से लड़ा जाता है। याद रखें, अगर हम मुतहिद रहे तो कोई दुश्मन हमें शिकस्त नहीं दे सकता।